नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज तारीख 28 मार्च, वार शनिवार। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी कहा, लॉकडाउन से जुड़ी अफवाहें पूरी तरह गलत है। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल का भंडार है। करीब 2 महीने के लिए ईंधन उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश की सभी रिफाइनरी 100% कैपेसिटी से काम कर रही है। देश में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं पश्चिम एशिया संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल है। एयरफोर्स को S-400 मिसाइल डिफेंस और आर्मी को धनुष सिस्टम मिलेंगे। श्रीनगर लेह हाईवे पर एवलांच, 6 की मौत, 12 से ज्यादा वाहन 6 फीट बर्फ में दबे। जोजिला दर्रे के पास हादसा, 5 घायल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा कांग्रेस विधायकों में हाथापाई। राहुल को पप्पू कहा, खामेनेई की तस्वीर लहराई। सीएम ने कहा, ईरान पर युद्ध थोपा। बंगाल में चुनाव ड्यूटी ट्रेनिंग में सीएम ममता का विज्ञापन दिखाया। विरोध करने पर पोलिंग अधिकारी से मारपीट। असम में 700 उम्मीदवारों में से 58 महिलाएं। रामलला का सूर्य तिलक, 4 मिनट ललाट पर पड़ी किरणें। पंचामृत से अभिषेक, स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाया। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से शून्य कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा नदी में सेल्फी लेते समय 4 लोगों की डूबकर मौत, इनमें 2 महिलाएं। पिकअप ट्रेलर में घुसी, 8 की मौत, मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे। प्रयागराज से मुंडन कराकर लौट रहे थे। भारतीय सेना 800 किमी से ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। फिलहाल सेना के पास 450 किमी तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा अधिकारियों ने बताया कि सेना इस नए वर्जन का बड़ा ऑर्डर देने की योजना बना रही है। पंजाब में बेरका के GM समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। सेना को भेजे दूध पाउडर के सैंपल फेल। 125 मीट्रिक टन की खेप लौटाई। चंडीगढ़ में एयर शो, फाइटर जेट से तिरंगा बनाया। डायमंड और A की आकृति भी बनाई। आसमान में करतब दिखाए। सुखना लेक 2 दिन बंद। MP में बिजली की दरें 4.80% बढ़ी। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। दिन में EV चार्ज करने पर 20% छूट। नेपाल में शुक्रवार को बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 35 साल के बालेन देश के सबसे कम उम्र के PM बने। सांसद पद की शपथ के कुछ घंटे पहले उन्होंने रैप गाने के जरिए पहला संदेश जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार, सिस्टम बदलाव और युवाओं का जिक्र किया। मध्य क्षेत्र से आने वाले पहले PM। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दिखा कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उनका समर्थन किया है। क्यूबा जा रही 2 मदद वाली नावें लापता, 9 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया। यह उनकी तरफ से गिफ्ट है। इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसे दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। सेंसेक्स 1690 अंक की गिरावट के साथ 73,583 पर आ गया है। वहीं निफ्टी में भी 486 अंक की गिरावट रही। ये 22,820 पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली रही। सोने में 3,263, चांदी में 13,000 की गिरावट। ईरान जंग से 28 दिन में सोना 16,000 सस्ता, चांदी 45,000 नीचे आई। रुपया 94.70 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर। इस वित्त वर्ष डॉलर के मुकाबले 10% गिरा। 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। विदेशी सामान महंगे होंगे। केंद्र ने कॉमर्शियल LPG कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया। स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई।
Redmi Note 15 Pro रिव्यू। 27,000 में 200 मेगापिक्सल कैमरा और IP69 के रेटिंग वाली सॉलिड बॉडी, 6500 mAh बैटरी के साथ रिवर्स चार्जिंग। वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हुए, सीनियर टीम के लिए हुए एलिजिबल, आईसीसी नियमों के तहत इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार। महाराष्ट्र में 571 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 104 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार टक्सल में 94 पदों पर वैकेंसी, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट की 560 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 29 मार्च, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।